इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सुप्रभात। आज का सुविचार, टुडेज थॉट, ही हैज़ द राइट टू क्रिटिसाइज हु हैज़ द हार्ट टू हेल्प। उस व्यक्ति को आलोचना करने का अधिकार है जो सहायता करने की भावना रखता है। अर्थात कमियां निकालना बहुत आसान है, लेकिन उस कमी को दूर करने के लिए सुझाव देना, समस्या का समाधान बताना बहुत ज़रूरी है। इसलिए किसी की आलोचना करके उसे परेशान करने की जगह उसकी समस्या का हल खोज मदद करने को तत्पर रहना चाहिए। धन्यवाद। Good morning everyone. Today word is acute. A-C-U-T-E. Acute का अर्थ होता है अत्यधिक या तीव्र या विकट, या इसे हम पैना भी कहते हैं। बच्चों, जिसकी तेज धार होती है उसे हम पैना कहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। The knife was very acute. चाकू बहुत पैना था, इसीलिए इसका इस्तेमाल करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए। थैंक यू। नमस्कार। आज की पहेली इस तरह से है। तुम मेरे भाई हो पर मैं नहीं, मैं कौन हूँ? एक बार फिर से सुनते हैं। तुम मेरे भाई हो पर मैं नहीं, मैं कौन हूँ? सोचिए, विचार कीजिए, क्या होगा उत्तर? सही पहचाना आपने, उत्तर है बहन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। इतिहास कहता है आज ही के दिन सुशीला दीदी का जन्म पंजाब राज्य के गुजरात मंडल के दंत चौहान में सन 1905 को हुआ था। सुशीला दीदी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक क्रांतिकारी महिला थीं।
आज ही के दिन 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। पहला समझौता इस बात का हुआ था कि नमक आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा, और दूसरा समझौता था कि भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के स्पेशल में हम जानेंगे क्रांतिकारी महिला सुशीला दीदी के बारे में। सुशीला दीदी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक क्रांतिकारी महिला थी। सैंडर्स की हत्या के बाद उन्होंने भगत सिंह के छिपकर रहने के लिए कोलकाता में एक घर की व्यवस्था की। असेंबली पर बम फेंकने के बाद जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पकड़े गए थे तो सुशीला दीदी और दुर्गा भाभी इन दोनों ने मिलकर ही अन्य क्रांतिकारियों को भाग जाने में सहायता की। और इतना ही नहीं बच्चों, इन्होंने काकोरी कांड के कैदियों के मुकदमे की पैरवी के लिए अपनी स्वर्गीय माँ द्वारा शादी की खातिर रखा गया 10 तोला सोना उठाकर दान में दे दिया। ये मर्दाना वेश धारण कर स्वतंत्रता आंदोलन में खुलकर भाग लेती थी और जेल भी गईं। थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्विज ऑफ द डे यानी आज की प्रश्नोत्तरी में सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी शब्द किस भाषा का है? उत्तर है फारसी भाषा का। हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली कविता किसने लिखी थी? उत्तर है अमीर खुसरो। हिंदी की पहली कविता अमीर खुसरो ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, किस सन में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला? सन 1950 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। अगला और आखिरी प्रश्न है, हिंदी में प्रकाशित पहली किताब किसे माना जाता है? उत्तर है लल्लू लाल की प्रेम सागर को। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। अब बारी है आज के बाल गीत की। आज के बाल गीत का शीर्षक है काश कि हम जंगल में रहते। तो चलिए साथ में गाते हैं। काश कि हम जंगल में रहते, पेड़ों पर झटपट चढ़ जाते। काश कि हम जंगल में रहते, पेड़ों पर झटपट चढ़ जाते। आम पेड़ से तोड़ के खाते, बाघ और भालू दोस्त बनाते। बंदर से भी यारी होती, ये यारी भी प्यारी होती। तोता मैना बगुला मोर, हम सब खूब मचाते शोर। काश कि हम जंगल में रहते, पेड़ों पर झटपट चढ़ जाते। थैंक यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। और अब आज की कहानी एक शिकारी और हिरनी के बारे में है। एक घना जंगल था। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने जाता है। जंगल में वह एक सुंदर हिरनी को देखता है। हिरनी ने उसी समय एक शावक को जन्म दिया था। शिकारी हिरनी को शांति से बैठा हुआ देखकर बहुत खुश होता है और उसका शिकार करने के लिए उसी समय अपनी बंदूक से गोली छोड़ता है। गोली हिरनी की टांग में लगती है। शिकारी ने देखा कि गोली की आवाज सुनकर हिरनी भागी नहीं और उसकी आंखों में आंसू निकल आए हैं। शिकारी को ताज्जुब होता है और वह फौरन हिरनी के पास जाता है। वहां जाकर शिकारी देखता है कि प्रसूता हिरनी ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। शिकारी को यह दृश्य देखकर बहुत पछतावा होता है। शिकारी तुरंत हिरनी और शावक को लेकर अस्पताल में जाता है। डॉक्टर की शल्य चिकित्सा से हिरनी की गोली निकल जाती है और हिरनी स्वस्थ हो जाती है। शिकारी हिरनी को फिर से जंगल में छोड़ आता है। बच्चों, हमें सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेटर सेल्फ का विषय है हमारी योजना हमारी सफलता का आधार। छोटे छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान करवा पाना ही बेसिक में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। हम विचार करें कि ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं जो बच्चे को अक्षर ज्ञान में सहायक हो सकते हैं। क्या हमने कभी उनका संकलन या कोई सूची तैयार की है? शैक्षिक समूहों में जितनी भी सामग्री और गतिविधियां साझा की जाती हैं, उनमें से हम कितनों का अनुकरण कर पाते हैं? अगर उन पर गौर करें तो शायद एक भी ऐसा तरीका नहीं जिसे कर पाना हमारे लिए संभव ना हो।
इसका एक ही कारण है कि हम जिन चीजों को सरल समझकर इग्नोर कर जाते हैं, उन्हें करने में असहज महसूस करते हैं, वो चीजें उतनी भी आसान नहीं। अगर वो आसान ही होती तो हर कोई कर रहा होता, जबकि असल में वो चीजें कर पाने वाले विरले ही होते हैं। जो कर ले जाते हैं उन्हें बेहतर परिणाम मिलने लगते हैं। कल जो भी स्कूल में पढ़ाना है उसे आज सोने से पहले प्लान कर लीजिए। कल का ही क्यों, हफ्ते भर की, महीने भर की, साल भर की प्लानिंग कर लीजिए, उसे फॉलो करिए। क्योंकि जब हमारे पास एक निश्चित प्लानिंग होती है तो हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ते में भटकना नहीं पड़ता और हम बेहतर ढंग से परिणाम का मूल्यांकन भी कर पाते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।